नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब इंतजार खत्म हुआ, राहुल का एक्शन बोलेगा, मोदी की बेचैनी बढ़ने लगी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां देश के अंदर है वह नाजुक तो है ही, लेकिन चिंता की भी विषय है, इससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वह किसी से छिपी नहीं है, और इंडिया गठबंधन की भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन जो नरेंद्र मोदी सरकार के विकल्प के तौर में गठबंधन बना था, यानी कि एनडीए के विकल्प के तौर पर देश के सामने दो विकल्प थे। एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में था, और दूसरा इंडिया गठबंधन जिसके नेतृत्व का आता पता ही नहीं था। जबकि कांग्रेस का नेतृत्व होना चाहिए था, सबकी एकजुटता होनी चाहिए थी, वह चीज नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। दुर्भाग्य यह है, बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन जो एक विकल्प बना था इस देश का, इस देश के युवाओं के लिए रोजगार का, महिलाओं की सुरक्षा का, देश के लोकतंत्र को बचाने का और देश के संविधान को बचाने के लिए, वह इंडिया गठबंधन एक न रह सका। हजारों मतभेद उसमें होने लगे और अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपना स्वार्थ साध रही थी। चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, हर कोई अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा था। देश का दुर्भाग्य यह है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार 2024 चुनाव में 240 सीट लाने के बाद भी जो मात्र 30 सीटों का फासला है सत्ता और विपक्ष का, 30 सीटों के इधर उधर से जो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इस देश को मुसीबत से निकाला जा सकता है, वह नहीं हो पाया। 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया। क्यों? क्या विपक्ष के अंदर इतनी साहस और ताकत नहीं थी? नरेंद्र मोदी सरकार इतनी मजबूत थी? बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार मतलब कुछ भी नहीं। विपक्ष जब भी चाहता सत्ता परिवर्तन कर सकता था, लेकिन वही विपक्ष, वही ममता बनर्जी, वही इंडिया गठबंधन अगर पीठ पीछे भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करने लगे तो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? देखते देखते कांग्रेस को 1.5 साल गुजर गए। अब इंडिया गठबंधन तो नहीं सुधरने वाला, और इंडिया गठबंधन की वजह से कांग्रेस को बहुत दिक्कतें और नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी एक्शन मोड में आ गए। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही हैं। आने वाले वक्त में खरवास खत्म होते इस बात का भी ऐलान होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनाव समिति का अध्यक्ष भी बनेंगे, चुनाव की रणनीतियां वह तय करेंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी जो जमीन से जुड़े हुए, जो जमीन के मुद्दों को उठाया, आज वोट चोरी का मुद्दा अगर है, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या कोई भी अगर कह रहा है, तो राहुल गांधी अभी से नहीं कब से कह रहे थे, किसी ने नहीं सुनी। आखिर अंत में हर कोई उसका शिकार हुआ और हर कोई कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य किया। अब कांग्रेस एकल चलो पर निकल पड़ी। एकल चलो की राजनीति वह मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। अब क्योंकि अब किसी के का इंतजार कांग्रेस को नहीं रहेगा। कांग्रेस 5 तारीख से आपको पूरे देश में दिखेगी और सड़कों पे दिखेगी, जिसका इंतजार इस देश को भी था। यह भी तय है, मोदी सरकार को अगर कोई तख्ता पलट कर सकता है या मोदी का विकल्प अगर कोई बन सकता है तो वह कांग्रेस है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। कोई अखिलेश, कोई ममता मोदी को हिला नहीं सकती, और ममता बनर्जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। जो लड़ाइयां दिख रही हैं वह पश्चिम बंगाल के लिए दिख रही है। मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों से जिक्र किया था कि ममता बनर्जी का समझौता कहीं ना कहीं भाजपा से है कि बंगाल में ममता और केंद्र में मोदी, क्योंकि
ममता इंडिया के साथ रहेंगी नहीं, सपोर्ट करेंगी नहीं, तो मोदी हटेंगे नहीं। क्योंकि अगर 30 सीटें व्यवस्था हो जाती है, जिस नीतीश नायडू को कहा जाता है, और नीतीश नायडू आते हैं, तो इंडिया गठबंधन के पास वो 243 सीटें तो चाहिए ना, तभी तो उसके लिए ममता बनर्जी साथ नहीं देंगे। वह कोई ना कोई अड़ंगा उसमें लगा देंगे, जैसे अभी तक लगाती आई है। एक पश्चिम बंगाल की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रही है, भड़क जाती है, तो पूरे देश में भाजपा को क्या चुनौती देंगे। और पश्चिम बंगाल भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईमानदारी पर बेईमानी हावी है, और भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे तो सत्ता में वह रह नहीं सकती। साम दंड भेदभाव और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा। अब राहुल गांधी, लोकतंत्र और संविधान मुख्य चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि लोकतंत्र को स्थापित करने वाला और संविधान को लागू करने वाला इस देश के अंदर कांग्रेस है। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उसको बचाए रखना। वह रहेगा तो देश में लोकतंत्र रहेगा, लोगों को आजादी मिलेगी बोलने की, हर चीज का। वरना मायावती तो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट कर देती, ममता बनर्जी का वही हाल है। आरजेडी का आता पता नहीं है, आरजेडी समझौते करती है, क्या करती है, कुछ तो है जो आरजेडी 25 पर आ गई। यानी कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर कोई षड्यंत्र करता है, तो कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग कर लिया कि भैया अब तो हम अकेले चलेंगे, तुम लोग को जो करना है करो, जनता अपने आप हिसाब कर लेगी। ऐसे में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ही अब देश के सड़कों पर रहेंगे। दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हर कोई दिक्कतों का सामना कर रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसको आवाज उठ रहा है लोगों का, उसके लिए लोग सड़क पर आ गए। बेरोजगार युवा एक लड़ाई, अपना एक नेता चाहते हैं, लेकिन सब नेता स्वार्थी निकल रहे हैं। उसका सपोर्ट मिलता हुआ राहुल गांधी को नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार सड़कों पर है। प्रियंका गांधी भी एक अपना अच्छा संपर्क साध रही है, और प्रियंका गांधी का महिलाओं में पकड़ बहुत अच्छी है, और प्रियंका गांधी उसकी सुनती भी है और उसे के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश भी करती है। पहली बार वायनाड केरल से प्रियंका गांधी सांसद बनी, लेकिन गदर मचा दिया है। बराबर अपने क्षेत्रों में नजर आती है, और केंद्र से फायदा उठा करके वहां ले जा करके काम करती हुई भी नजर आती है। विपक्ष का एक सांसद अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन भाजपा का सांसद गुलछर्रे उड़ा रहा है, कह रहा है कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मिलती है। सोचिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए। भाजपा के खिलाफ एक बड़ा हथियार विजयवर्गीय अब बन गए कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सड़क पर रात दिन नजर आते हैं। हर मुद्दों पर सड़क के ऊपर जीतू पटवारी नजर आते हैं। कमलनाथ के वक्त ऐसा नहीं था, दिग्विजय सिंह भी ऐसे नहीं थे, लेकिन जीतू पटवारी एक युवा चेहरा, नाक में दम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है। सचिन पायलट राजस्थान के अंदर पूरे सड़कों पर राजस्थान को लेकर के खड़े हैं। एक अलग ही चुनौती भजन लाल सरकार को दे रहे हैं, जो भाजपा की सरकार है। हरियाणा के अंदर वही हाल है, महाराष्ट्र के अंदर, केरल के अंदर, असम के अंदर, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, हर जगह कांग्रेस है। तो फिर ऐसे नेताओं से क्यों संबंध रखे? तो कांग्रेस अपना अकेले ही निकल पड़ी। हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, जनता फैसला करे क्या करना है। लेकिन इस पचड़े में नहीं रहेंगे कि अपने अपने स्वार्थ में सत्ता परिवर्तन ना हो सके। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दर्शक इसे भी सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए कि 2-3 बार नीतीश और नायडू को ऑफर दिया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से। देने वाला कौन था? एक बार समाजवादी पार्टी थी और 2 बार कांग्रेस थी। अब
नीतीश नायडू नहीं आए, क्यों नहीं आए? कभी किसी ने सोचा? नीतीश बार बार पेश फंसता है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, सब कुछ की जाती है। क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनकी पार्टी बची रहे? और वह नहीं जानते कि विकल्प यही है कि भाजपा से अलग होकर के? क्या चंद्रबाबू नायडू यह नहीं चाहते कि जो केंद्र की सरकार है आंध्र प्रदेश को मदद करे? 10 साल से नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के साथ, लेकिन फिर भी क्यों है? क्योंकि इंडिया गठबंधन एक नहीं है। यहां से निकल करके अगर गए तो वह एक नहीं है, इसलिए सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो फिर मोदी के लिए मुश्किलें चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें हो जाएंगे। क्योंकि अगर यह दोनों गए तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है वह भाजपा के साथ आ जाएंगे, तो भाजपा की सरकार बच जाएगी। तो जो आंध्र को मिल रहा है वह भी नहीं मिलेगा। और कौशल विकास परियोजना के तहत चंद्रबाबू नायडू जेल की हवा अलग से खाएंगे। तो अपनी साख और अपने विकास के लिए वह बने हुए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन विकल्प नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस आगे आ रही है तो बाकी सब पीछे जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी इसमें बहुत बड़ी रोड़ा रही, क्योंकि अडानी का ही पैसा वहां भी तो पहुंचता है, बंगाल भी। खाते में अथाह पैसे हैं ममता बनर्जी के भी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा पैसे हैं। सोचिए, ममता बनर्जी का एक राज्य पश्चिम बंगाल है और कांग्रेस के पास 3 राज्य है, तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के पास है। क्यों है? क्योंकि वह मोदी के साथ है, यह हकीकत है। लेकिन अब बात आ गई है पश्चिम बंगाल खुद के राज्य पर, और चुनाव आयोग ने गेम तैयार कर दिया है। जब चुनाव आयोग ने गेम तैयार कर दिया है तो ममता बनर्जी, आप दर्शकों को मालूम होगा, इंडिया गठबंधन के लिए 3 सीट छोड़ी है, ओनली फॉर 3, और बाकी 295 पर खुद लड़ेंगे। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को 1 सीट कांग्रेस को दे रही है और खुद 295 भी लड़ेगी। किस गठबंधन की बात ममता बनर्जी कर रही है? किस गठबंधन धर्म का? तो कांग्रेस ने एकल चलो की राजनीति कर ली कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में अब अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं। लड़ लो भैया अपना अपना। अब जिसको जरूरत हो कांग्रेस के पास आए, और नहीं जरूरत है तो अपना व्यवस्था कर लो। तो अब जनता को ही फैसला करना है, और जनता को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अब राहुल गांधी जिस एक्शन मूड में निकले हैं, कांग्रेस को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सबको दी जा रही है। और पूरे देश में पहले तो जनता के साथ जो खड़ी हो रही थी कांग्रेस, अब लगातार सड़कों पर पूरा 2026 देखेगी। और 26 और 27 2 साल के अंदर 12 राज्यों के चुनाव होने हैं, 12 राज्यों के चुनाव, और 27 में ही राष्ट्रपति का भी चुनाव है। मोदी के बेचैनियां बढ़ने लगी है कि अगर आसाम हाथ से चला गया, केरल में कांग्रेस की सरकार आती हुई नजर आ रही है, फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिन 12 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसमें कई सारे जगह पर कांग्रेस की का हवा निकल आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। अब चुनाव आयोग की क्या भूमिका होगी मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन जब जनता सड़क पर है और जनता यह जानती है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, तो अब उसका मुकाबला जनता करने जा रही है। और जब जनता करती है तो अच्छे अच्छे गद्दार दुम दबा करके भाग जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस एक्शन के बाद मोदी इस्तीफा देने को मजबूर न हो जाए कहीं। क्योंकि एक बात समझिए कि जो माहौल मोदी सरकार के खिलाफ बन रहा है, वोट चोरी, असंवैधानिक सरकार पहले तो, और एक फेल सरकार चलाने वाले फेल प्रधानमंत्री के रूप में विश्व का हर देश थूक रहा है और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है, जवाब नहीं है, कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। ऐसे में जब चेहरा दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ी चोट आने वाले वक्त में पड़ने वाली है। इस तरह भी कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, दुनिया में सिर्फ हमारे ऊपर ही 50% टैरिफ है और किसी के ऊपर नहीं है। क्या हमारे ही पास बहुत अथाह पैसे हैं? है किसी के पास? गरीबों के पास, चंद उद्योगपतियों के पास पैसे हैं, वह भी कब तक सरकार का हवा
चलाएंगे, वह सरकार का नहीं चलाते हैं, सरकार को इस देश की गरीब जनता चलाती है और गरीब जनता परेशान है इस वक्त। ऐसे में राहुल गांधी जो सबकी आवाज बन करके उभर रहे हैं और सबकी आवाज उठा रहे हैं, तो मोदी सरकार की बेचैनियां बढ़ रही है, क्योंकि लोग नींद से जग रहे हैं। और अगर कांग्रेस एकल चल पड़ी है और कांग्रेस को सपोर्ट अगर जनता का मिल गया, तो क्षेत्रीय दलों के लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी बड़ी संकट पैदा हो सकती है। और अगर नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को किसी लायक नहीं छोड़ेगी कि वह चुनाव लड़ने लायक भी रहे। उसी में ममता बनर्जी भी एक है, क्योंकि भाजपा जानती है कि क्षेत्रीय दल बीच के रुकावट बहुत है, जैसे नीतीश और नायडू अभी खेल रहे हैं खेल मोदी के लिए, तो यह क्षेत्रीय पार्टियों को तो समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी ने माहौल बना दिया, देश अगर सड़क पर आ गया राहुल गांधी के 2026 के प्लान एक्शन पर, तो मोदी मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा देने के लिए, कोई बचा भी नहीं पाएगा, या पार्टी में जो बगावत इस वक्त चल रही वह पार्टी ही उनको निकाल करके बाहर फेंक देगी, इस्तीफा करवा देगी, क्योंकि ऐसा माहौल हो जाएगा कि भाजपाइयों को दौड़ा लेंगे लोग फिर। क्योंकि जब लोगों की तकलीफें सर चढ़ करके बोलने लगती है तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। भगवान न करे कि वो ऐसा दिन आए। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर सब ठीक नहीं है। कांग्रेस जो अलग क्यों हो रही है, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के झुकाव में ही रहते हैं, हमेशा झुकाव में रहते हैं। अडानी शरद पवार के फाउंडेशन में 25-25 करोड़ का चंदा भी दे देते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले कहती है कि गौतम भाई तो हमारे 30 साल से पारिवारिक संबंध है। अब बताइए, तो पारिवारिक संबंध है तो उनके खिलाफ कैसे जाएगी? और मोदी अडानी को उपज है, अडानी ने ही मोदी को प्रधानमंत्री बना रखा है, तो मोदी तो अडानी के लिए करेंगे और शरद पवार भी अडानी के लिए जिएंगे, क्योंकि पारिवारिक संबंध है। उद्धव ठाकरे न इधर के न उधर के रह गए। 9 सांसद बचे हुए हैं, वह भी अगली बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे गारंटी नहीं है, तो राजनीति बचेगी कि नहीं। अब बीएमसी चुनाव एक चुनौती बन गया है, 15 तारीख को है, तो वह चुनौती बन गया है। अगर उसमें कुछ नहीं आया तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तो वह भाजपा के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे। लेकिन मोदी शाह को राहुल की नई चुनौती का सामना अब करना पड़ेगा, और गुजरात लॉबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी ही है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है और सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।